अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तफसीली फैसला 70 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च के पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च के इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशस्तों से महरूम करने के फैसले को मुअत्तल करते हुए मामला लार्जर बेंच को इरसाल कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तें अलॉट करने की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। 4-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस सीटें खाली नहीं रहेंगी, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम खाली मखसूस नशस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM पाकिस्तान और JUI को देने की दरख्वास्त मंजूर की थी। 4 मार्च को PTI ने मखसूस नशस्तें अलॉट न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया था। जबकि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों के केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए PTI को मखसूस सीटों का हकदार करार दिया था। इसके बाद आज 72 दिन बाद जारी होने वाले तफसीली फैसले में यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देती है। PTI का यह दावा था कि आजाद उम्मीदवार भी PTI के उम्मीदवार थे। वोटर्स ने PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में नुमाया गलतियों के बायस अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। इंतखाबी निशान न होने पर मखसूस नशस्तें न दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक के तौर पर केस लड़ता रहा। तफसीली फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। तफसीली फैसले में 8 जजिस ने 2 जजिस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया था। तफसीली फैसले में कहा गया है कि जिस अंदाज में 2 जजिस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं है। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे हसन निसार साहब, इसके अलावा ज़ैगम खान साहब हमारा साथ देंगे, शहजाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, वो रखते हैं आपके सामने कि मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम करार, PTI की नशस्तें नोटिफाई करने का हुक्म, सियासी और आइनी बहरान में कितनी कमी या कितनी शिद्दत आ सकती है। ज़ैगम खान साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट चाहेंगे। देखिए, अगर आप किसी थाने पर जाएं या किसी छोटे शहर की अदालत में जाएं तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा, और वो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोग इंसाफ लेने नहीं जाते, झगड़ा ख़त्म करने नहीं जाते, झगड़े को बढ़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने जाते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे ताकतवर तरीन लोग, हमारी सियासी जमातें, हमारे इदारे पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को इंसाफ लेने के लिए नहीं, झगड़ा ख़त्म करने के लिए नहीं, झगड़े बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप रूल्स को मानेंगे ही नहीं तो फिर रेफरी क्या करेगा? रेफरी तो उस वक्त काम में आता है जब आप खेल के कवानीन को मानते हैं। जब आप द रूल्स ऑफ द गेम पर ही इत्तफाक नहीं है आपका, तो रेफरी बेचारा क्या करेगा? झगड़ा तो बढ़ेगा। देखिए, अगर फैसले से झगड़ा खत्म होना होता तो फैसला तो 12 जुलाई को आ गया था जी। अहकामात तो उसमें मौजूद थे कि किसने क्या करना है। इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि आपने PTI को पार्टी भी मानना है और आपने उसके हिस्से की सीटें भी उसको देनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? पहले तो वो सो गया, फिर वो मासूमाना सवाल लेके अदालत में पहुंच गया। अदालत ने वजाहत की, फिर भी अमल नहीं किया, और दूसरी तरफ हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके एक कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रास्ता रोकने की कोशिश की। स्पीकर साहब ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि अब तुमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी, अब तुमने हमारा जो इलेक्शन का जो तरमीमी एक्ट है इसके मुताबिक फैसला करना है, और ये सीटें किसी को नहीं मिलेंगी, ये माल गनीमत हम तकसीम करेंगे। अंदाज़ा लगाइए,
और ये जो हमारा एक्ट है ये माजी से रूबा अमल है। फिर आईनी तरमीम की भी तैयारियां चल रही थी। अब सूरत हाल हमारे यहाँ ये है, हमारे दोस्त बताते हैं, बाखबर सहाफ़ी बताते हैं, रोज़ बताते हैं कि हदफ तय हैं और वो हदफ हासिल किए जाएंगे। सही। आइन में क्या लिखा है, कानून में क्या लिखा है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है? बदकिस्मती की बात यह है कि आज का ये फैसला 70 सफ़े पढ़कर देखिए, ये फैसला पाकिस्तान की सियासी जमातों के हक में फैसला है। इसमें जो तशरीहात की गई, आर्टिकल 172 की मिसाल पे तौर पर जो तशरीह है, वो सियासी जमातों को मजबूत बनाती है, महफूज बनाती है, दाएं बाएं से कोई सुरंग बना के उनके हक छीनने से उनको बचाती है। जिस तरीके से इन्होंने किया था कि सिर्फ सिंबल छीना और उसकी आड़ में तमाम आईनी हकूक छीन लिए। सही। ये एक पार्टी के साथ तो हो गया। क्या यहां गेम खत्म हो गई? क्या आज यहां तारीख खत्म हो गई? या तारीख का सफर आगे भी चलेगा? क्या सिर्फ एक ही सियासी जमात है यहां? क्या दूसरी सियासी जमातें भी आएंगी? क्या यह पहली जमात है जिसकी गर्दन बेलने में आई है, या यह आखिरी जमात है जिसकी गर्दन बेलने में आई है? जो बेलने पर चढ़े हुए हैं, क्या उनकी गर्दन नहीं आएगी? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं। मियां नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो ये पीटीआई थी, इमरान खान थे और जरदारी साहब थे जो मिलकर पहुंचे थे कि जनाब आप जो है इनको बरतरफ कर दें पार्टी के सरबराह के ओहदे से भी। ये कैसी तशरीह थी? कोई ताल्लुक ही नहीं था दो बातों का, लेकिन साकिब निसार ने कर दिया। और फिर क्या हुआ? आज इमरान खान भी अपनी पार्टी के सरबराह नहीं है, नहीं रह सकते उस तशरीह से जो वो खुद लेकर आए थे। और आज जो ये लेकर कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये जो तरमीमें कर रहे हैं, ये वो बेलना तैयार कर रहे हैं जिसमें इनकी अपनी गर्दन आएगी। सही। दूसरी तरफ ये जो आज फैसला है, जरा तफसील से पढ़ के देखिए। जो अवाम का हक है, जी, जो वोटर का हक है, जो अवाम का हक के हाकमियत है, जी, उसको मजबूत बनाता है, उसको डिफाइन करता है। सही। तो अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता, जी, तो ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं होंगे जो उन्होंने पहले किया था, और उससे कई गुना, 10-20 गुना बड़ा। यानी ज़ैगम साहब, हम ये कह सकते हैं कि पहले भी गोल सेट था, जो अभी आपने साकिब निसार साहब की मिसाल दी, और अब भी गोल सेट है और गोल ही अचीव करना है, चाहे फैसला कुछ भी हो जाए। साथ रहेगा हसन निसार साहब, आपकी जानी बातें। फैसले में 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ है। जजेस के आईनी और कानूनी मामलात पर सोच का नुक्ता नज़र अब सब पर वाज़ेह है। क्या आज के तफसीली फैसले के बाद तक़सीम मज़ीद गहरी हो सकती है? देखें, पहली बात तो ये है कि ज़ैगम साहब के जवाब की समरी जब ये बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो एक मुहावरा है कि बंदरों के हाथों में जब उस्तरे आ जाएं तो यही कुछ होता है। सवाल आपका बहुत मुख्तसर है कि सियासी और आईनी बहरान में कमी या शिद्दत। तो बीबी हर हवाले से अपने प्यारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 2 लफ्ज़ों में बात ख़त्म होती है। हर शर में शिद्दत, हर खैर में कमी। बस, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।